अरे दीदी, कहाँ गए हैं? कोई घर में नहीं है क्या? अरे चाची जी आप, नमस्ते नमस्ते चाची जी, आइए बैठिए ना। अरे बहू तुम्हारी सास कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ है? चाची जी, माँ जी अभी बाजार गए हैं कुछ सब्जियाँ लाने के लिए। अच्छा अच्छा, अच्छा बहू, जरा एक बात बताना कि तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है ना? हाँ चाची जी, आपने ऐसा क्यों पूछा चाची जी? अरे बहू, तुम्हारी ननद का ना आदत हम लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग तो वही सोच रहे थे कि इस घर में जो बहू आएगी तो तुम्हारी ननद पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी तो बहुत ही अच्छी है, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मेरा ससुराल तो चाची जी बहुत अच्छा मिला। माँ जी भी अच्छे हैं, मेरी ननद भी अच्छे हैं, देवर भी अच्छे हैं और मेरे ससुर भी अच्छे हैं। और बहू पति अच्छा वो एक बात साफ साफ बताना, इसमें कोई इधर उधर की बातें मत करना तुम। ये बताना जरा, तुम्हारी ननद आज तक तुम्हें घूंघट लेने के लिए टोका है या नहीं? नहीं चाची जी, आज तक मेरी ननद ने कभी घूंघट लेने के लिए बोला ही नहीं है। और वैसे भी चाची जी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, न मेरी सास घूंघट लेने के लिए बोलती है और न ही मेरी ननद। मेरे परिवार तो चाची जी खुले विचारों वाले हैं, न एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, न पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं। तब तो बहुत अच्छी बात है बहू। तुम्हारी ननद ना पहले मोहल्ले वाली भाभियों के उसकी सास से लड़ाई करवाती थी कि चाची जी आपकी बहू घूंघट लेकर नहीं रहती है। उसकी ओ बहू से शिकायत कर दी, उसकी ओ बहू से शिकायत कर दी, कभी सास से शिकायत कर दी। यही तुम्हारी ननद का हमेशा चलता था। तो वही हम लोग सोचते थे कि शायद तुम्हारी ननद की जो भाभी आएगी उसके साथ तुम्हारी ननद कैसा बर्ताव करती है। नहीं नहीं चाची जी, ओ दीदी शायद बचपन में ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चाची जी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय या कॉफी बना कर लाती हूँ। बोलिए क्या पियेंगे? अरे बहू दीदी तो है नहीं कि उनके साथ मैं चाय या कॉफी पी लेती। अगर तुम्हारा मन ही है चाय या कॉफी बनाने के लिए तो मसाले वाला चाय बना कर ले आ, मैं वही पी लूंगी। तब तक तुम्हारी सास भी आ जाए शायद। जी चाची जी, अभी बना कर लाई। ये चाची जी भाभी से बात कर रहे थे, कहीं मेरे बारे में चुगलियां तो नहीं दोनों कर रहे थे? अरे क्यों बेटा चाची जी आप कब आए मेरे घर? अरे बेटा मैं काफी देर से आई हूँ तुम्हारे घर, वही तुम्हारी भाभी से बात कर रही थी। भाभी से चाची जी? ऐसी क्या बात हो रही थी भाभी से आपकी? अरे बेटा तुम्हारी भाभी से क्या बात होगी भला, ऐसे ही इधर उधर की बातें हो रही थी। सच में बेटा तुम्हारी भाभी तो बहुत ही अच्छी है। तुम फालतू में मेरे पास आकर के अपनी भाभी की चुगलियां करती थी, देखो तो बेचारी कितनी अच्छी है। अरे चाची जी 2-4 मिनट बात करने से तो हर कोई अच्छा ही लगता है। आप मेरी भाभी के साथ रहेंगे तभी पता चलेगा कि भाभी का कैसा ख्यालात है। वो तो हम लोग हैं चाची जी की भाभी को इतना झेलते हैं। कोई बात नहीं चाची जी, भाभी भी हमारे घर के बारे में कुछ तो और तरीके नहीं ना जानते हैं, धीरे धीरे सीख लेंगे और हम लोग उन्हें सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं चाची जी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी तो बहुत ही अच्छी है। तुम जितना मेरे पास बुराइयां करती थी ना अपनी भाभी के, उसमें तो कोई बुराइयां मुझे दिखी ही नहीं। तुम जो बोलती थी कि मेरी भाभी बहुत अकड़ू है, किसी से बात नहीं करती है, मैं तो आई वैसे ही तुम्हारी भाभी बात करने लगी। अच्छा ऐसा क्या? अरे हाँ बेटा, आना बैठना। अरे कमला तू, अरे माँ तू आ गई, लो चाची जी से बात करो। मैं चली, मेरा काम है माँ। पता नहीं ना जाने ये भाभी ने क्या क्या बात की है चाची जी से। ये भाभी ने हम लोग की चुगली तो नहीं ना की है चाची जी से? वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। चाची जी से तो मैं उगलवा ही लूंगी। अरे दीदी आपकी बहुत सेवा हो रही है आपकी बहू से। क्या बात कर रही है कमला, क्या तुम्हारी बहू से तुम्हारी सेवा नहीं होती है? होती है दीदी, लेकिन आपकी बहू में बहुत अच्छा गुण है दीदी, वो आज मैंने आपकी बहू से बात करके जाना। अच्छा अच्छा दीदी, ये तू बराबर बोलती थी कि मेरी भाभी ऐसी है वैसी है, लेकिन मुझे आपकी बहू से मिलकर के ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो गलत है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी बहू। अरे कमला 2 मिनट 5 मिनट बात करने से क्या पता चलता है किसी के बारे में। ये क्या भाभी, एक कप चाय बनाया है? अरे दीदी वो चाची जी आए हैं ना, उनके लिए मैं चाय बनाई हूँ। माँ भी आई है, 2 कप और बनाइए और ये चाय दीजिए, मैं चाची जी को दे देती हूँ। ठीक है दीदी। माँ जो तुम्हारी बहू को लेकर के उम्मीदें थी ना, मुझे तो लग रहा है कि वो उम्मीदें सब खत्म ही होने वाली है। ऐसा क्या हो गया बेटा? भाभी का चाल ढंग देख नहीं रही है, न सर पर पल्लू रखते हैं, आस पड़ोस की औरतें आती है उससे आराम से बैठकर बात करने लगते हैं, जैसे लगता है कि वो कितने दिन से यहाँ आई हुई है। अच्छा हाँ माँ। माँ जी और कुहू चलिए खाना खा लीजिए। ठीक है भाभी, आप खाना परोसिए, हम लोग आते हैं। 1 मिनट बहू। हाँ माँ जी। ये सर खुला खुला अच्छा लगता है क्या बहू? सर पर पल्लू नहीं रख सकती है?
माँ जी, मैं सर पर पल्लू रखूंगी तो काम कैसे करूंगी? हम लोग कैसे अपने समय में सर पर पल्लू रख करके सब काम किया करते थे? तुम क्या दूसरी दुनिया से आई है जो सर पर पल्लू रखेगी तो काम नहीं होगा तुमसे? भाभी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। कल जो आप पड़ोस वाली चाची जी से बात कर रहे थे ना, वही चाची जी ने ही तो माँ को अभी सुना करके गए हैं। ये आपकी बहू कैसी है, बिना सर पर पल्लू रख करके हम लोग से मजे से बात कर रही थी। कहाँ से ऐसी बहू लेकर के आए हैं? कुहू और माँ जी, हम लोग अगर दूसरे के बातों में आने लगेंगे ना तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। कल मैं जब अपने सर पर पल्लू रख रही थी तो चाची जी ही तो बोल रहे थे कि बहू, ये सर पर पल्लू रखने की कौन सा रिवाज कर रही है? अब ऐसा कोई नहीं रखता है सर पर पल्लू। तुम क्या कर रही है? तो मुझे तो लगता है माँ जी, चाची जी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे हैं। भाभी, आप खाना परोसिए। कुहू, हाँ माँ, ये तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है? पता नहीं माँ, चलो ना, भूख बहुत जोर से लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। अरे बच गई मैं, आज तो माँ के सामने मेरा ही भेद खुल जाता। माँ, अरे क्या हुआ बेटा? देखो माँ देखो, भाभी सब्जी में कितनी तेल डाली है। अब तुम ही बताओ माँ, पापा को डॉक्टर ने मना किया है ना इतना तेल मसाले का खाने का? बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी को डॉक्टर ने मना किया है तेल मसाला खाने से? उसके बाद भी तुम इतना भर भर के सब्जी में तेल मसाला डाल रही है। क्या हम लोग को मारना चाहती है क्या बहू? माँ जी, पापा जी के लिए सब्जी पहले ही बना कर रख दी हूँ। ये तो आपके बेटे और देवर जी ने बोला था, उसी के मुताबिक मैं सब्जी बनाई हूँ। क्यों भाभी, घर में 2 सब्जियां बनना जरूरी है क्या? आपको पता है ना कि सब्जी का रेट क्या चल रहा है मार्केट में? ये तो मैं छत पर कुछ सब्जियां लगाई थी, वही सब्जियां को मैं बनाई हूँ। अभी मार्केट से सब्जी कहाँ आ रही है? और मैं जब बिना मसाले का सब्जी बनाती हूँ तो आपके भैया गुस्सा करने लगते हैं कि अगर पापा को बिना तेल मसाला का सब्जी खाना है तो उनके लिए अलग बना दो और हमारे लिए अलग बना दो। अच्छा, अभी मैं पूछती हूँ विनय से। विनय। हाँ माँ। जरा ये मुझे बताओ, इतनी महंगाई है उसके बाद भी घर में 2-2 सब्जियां बनेगी? क्या सब्जी में तेल मसाला नहीं लगता है? गैस नहीं खर्च होते हैं? अरे माँ, कमाता क्यों है आदमी? अभी हम लोग को खाने पीने का उम्र है तो क्या माँ उदास उदास खाना बना देती है? वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। एक तो दिन भर मैं काम करके आता हूँ और रात को उबला उबला खाना मेरे से तो नहीं खिलाता है। अरे भाग्यवान, क्या छोटा छोटा बात को लेकर के घर में हंगामा कर रखी है? बच्चे लोग को खाने पीने का उम्र है तो खाने दो ना। मैं ही बुरी हूँ ना आप लोग के लिए? मैं ही बोल करके गलत कर देती हूँ। जितना इस घर के लिए सोचो, इस परिवार के लिए सोचो, उतना ही मैं बुरी बन जाती हूँ। जब से बहू आई है तब से मैं तो बुरी ही बन रही हूँ। बहू जब नहीं थी तो सब मैं अच्छी थी। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। क्यों भैया, अब क्यों माँ को सुनाने लगे? आपको तो अच्छा लगा होगा ना भाभी के सामने माँ की बेइज्जती हुई तो? कुहू, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने की? तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकती है। मैं देख रहा हूँ कुहू कि जब से तुम्हारी भाभी आई है तब से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। आखिरकार क्या गलती कर दी है तुम्हारी भाभी? मुझे आप लोग से बात करनी ही नहीं है। आपको क्या जरूरी थी कुहू से इस तरह से बात करने की? कुहू जाकर माँ जी से बोलेंगे तो माँ जी तो और गुस्सा करेंगे ना। तो मैं क्या करता? मेरी जब से शादी हुई है ना तब से दोनों माँ और मेरी बहन, पता नहीं दोनों का क्या हो गया है, हमेशा गुस्सा ही रहती है। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। माँ, मैंने तुमसे पहले ही बोली थी भैया का लव मैरिज मत होने दो, तो तुम मेरी सुनती कहाँ है माँ? माँ जी, देखो माँ देखो, यहाँ भी आ गई। मैं तो आज खाना नहीं खाने वाली हूँ। बाजार से मैं मंगवा करके खाना खा लूंगी, लेकिन भाभी का हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक? तुम्हारे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? घर में आते के साथ ही लड़ाइयाँ चालू करवा दी। पता नहीं विनय को तुमने क्या दिखा, हमारी तो मत ही मारी गई थी जो मैं अपने बेटे के बात में आ गई और शादी के लिए हाँ कर दी। कुहू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बाजार से कुछ मंगवाने की। मैं तुम्हारे लिए पराठे सेक देती हूँ, दही के साथ खा लो। नीलिमा। हाँ बोलिए। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो तुम शाम को तैयार रहना। पर माँ जी गुस्सा नहीं करेंगे? अरे नहीं यार, नहीं गुस्सा करेगी। तो आज रात के खाने में खाना मत बनाना, हम लोग तो ऑफिस में ही डिनर कर लेंगे और माँ के लिए और पापा के लिए और कुहू के लिए बाहर से ही खाना पैक करवा कर ले आएंगे। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। अरे माँ सुनो ना इधर। अरे क्या हुआ कुहू? देखो देखो जरा अपनी बहू को, भैया के साथ घूमने जा रही है और वो भी जींस टॉप पहनकर। मैं तो बोलती हूँ तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगता है माँ कि मेरी बेटी हमेशा मुझे भड़काते रहती है, लेकिन देख लो पूरे परिवार की इज्जत को धूल में मिलाकर जींस टॉप
पास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? तुम तो मेरा तमाशा ही बना कर रखी हुई है बहू। माँ, आपको क्या लग रहा है कि आपने मना किया और भाभी मान जाएगी? आजकल की बहू है माँ, आजकल की। आप अगर कुछ ज्यादा बोलोगे ना तो ऐसा ना हो कि मेरे जैसा सुना दे आपको भी भाभी। क्या सुनाया है? अभी मैं जिंदा हूँ और इस घर में अभी भी मेरी ही चलती है। जाओ बहू, इस कपड़े को बदल कर साड़ी पहन करके आओ, तभी तुम बाहर जाएगी। माँ, आप क्या ही लगा कर रखे हो? साड़ी पहन करके रहेगी तो इज्जत बन जाएगी और जींस टॉप में आपकी इज्जत जा रही है। मैं तुम्हें क्या समझाऊं बेटा? आज तक मेरी बात तुमने सुना है? जो आज मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी? इस घर की ये बहू है, कल की तुम्हारी बहन की शादी होगी और ये इस घर की बहू को जैसे तैसे 10 बातें बनाएंगे तो तुम्हारी बहन की शादी होगी क्या? पापा, आपके वो दोस्त है ना, वो खुराना अंकल, वो कल मिले थे, आपके बारे में पूछ रहे थे पापा। क्या आप उनसे मिलते नहीं है क्या आजकल? अरे हाँ बेटा, आजकल मैं थोड़ा पार्क में नहीं जा रहा हूँ ना, इसीलिए मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। कुछ बोल रहे थे क्या? ये देखिए, आप लोग सिर्फ गप्पे ही मारते रहिए। घर में बड़ी बेटी हो गई है, उसकी शादी ब्याह का चिंता नहीं है। अरे माँ, मैं कुहू के शादी का ही बात कर रहा हूँ पापा से। वो खुराना अंकल है ना, वो बात कर रहे थे कि तुम्हारी बहन की शादी लगी है नहीं। अच्छा, तो तुमने क्या बोला? वही माँ, कि अभी लगी नहीं है। अगर अंकल आपके नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो बताइए। तो खुराना जी ने क्या बोला बेटा? अरे पापा, वो बोल रहे थे ना कि मैं कल ही लड़के वाले को लेकर के आता हूँ आप लोग के घर। ये बात तो अच्छा है बेटा। अरे माँ, ये लड़के वाले अभी देख कर गए हैं मुझे। ये क्या भाभी ने रिश्ता लगाई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का कोई दोस्त है, वही लड़के वाले को लेकर के आए थे। तब तो ठीक है माँ, मैं तो सोची कि भाभी के रिलेशन वाले कोई है क्या, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन थी। अरे बेटा, ऐसा रहता ना तो मैं ही पहले मना कर देती। तो मुझे नहीं करनी है अपनी बेटी की शादी और इसके रिलेशन में। तो माँ, तुमने पूछा था ना कि मैं वहाँ ससुराल में जींस टॉप सब तरह के कपड़े तो पहन सकती हूँ ना, अपना विचार वहाँ रख सकती हूँ ना। अरे बेटा, इतना जल्दी ये सब क्या सोचने लगी? इतने अच्छे पैसे वाले लोग हैं तो क्या तुम्हें जींस टॉप पहनने नहीं देंगे? तू टेंशन मत ले बेटा, जैसा तुमने सोचा था ना, मुझे तो लगता है वैसा ही इनका पूरा परिवार है। माँ, मैं तो कल शादी करके अपने ससुराल को चली जाऊंगी। पता नहीं भाभी तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करेगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत टेंशन लग रही है माँ। अरे बेटा, मेरे लिए तू टेंशन मत ले। अगर मेरी कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारा यहाँ भैया और तुम्हारा पापा है। मेरी क्या दिक्कत होगी और ये बहू के सामने? तू इतना टेंशन मत ले, अपने ससुराल के बारे में सोच। वहाँ जाकर बेटा सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना बेटा। तू अपने व्यवहार से सबके दिलों पर राज करना बेटा। मैंने सुना है बेटा कि वो बहुत अच्छे घर वाले सब हैं, सब खानदानी हैं, पैसे वाले हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके अच्छे से बोली भाषा निकालना। यहाँ जैसे नहीं कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना। थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देना बेटा। ठीक है माँ। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। मुझे भी माँ, पर तू टेंशन मत ले, मैं अपना अच्छा कर्तव्य से ससुराल वाले को दिल जीत लूंगी माँ, तू टेंशन बिल्कुल मत करना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करके रखना। और माँ, मुझे एक बात की टेंशन लग रही है, क्या मुझे वहाँ पहनने ओढ़ने की आजादी तो होगी ना? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं होगी? मैंने तो बार बार तुम्हारे पापा से पूछा था, तुम्हारे पापा ने बोला कि क्यों नहीं होगी। तब तो ठीक है माँ, मुझे तो वही सब बात को लेकर के बहुत टेंशन होती है मन में कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसा विचार के होंगे, उनकी विचार मेरे विचार से मिलेगी या नहीं। नहीं नहीं बेटा, इतना तुम टेंशन मत ले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्यों से अपने ससुराल वाले को दिल पूरी जीत लेगी। माँ जी, आखिरकार आप कब तक दुखी रहेंगे माँ जी? बेटियां थोड़ी ना हमेशा के लिए मायके में बैठी रहती है, और वैसे भी आपको ही तो चिंता थी कुहू की शादी करने के लिए। अब जब शादी हो गई है तो इतना आप परेशान क्यों रहते हैं माँ जी? अरे बहू, जब से यहाँ से कुहू गई है ना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। एक खाली खाली घर काटने को दौड़ता है। माँ जी, ऐसा मत सोचिए, कुहू को आप जब चाहेंगे ना तब आप बुला सकते हैं। अरे बहू, कैसे? अब उसे मैं उसके ससुराल से अपने घर बुला करके उसका घर बर्बाद करना है क्या बहू? वही तो मैं बोल रही हूँ माँ जी कि इतना दुखी मत रहिए। आप ऐसा कीजिए कि कुहू से बात कर लीजिए, मैं फोन लगा कर दूं क्या? नहीं नहीं बहू, जब तक मैं अपनी बेटी को देख न लूं ना तब तक मेरा मन में चैन नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं माँ जी, चलिए हम लोग दोनों चलते हैं कुहू के ससुराल। क्या ये सही रहेगा बहू? अरे हाँ माँ जी, क्या दिक्कत है? और वैसे भी मैंने सुना है कि कल उनकी सास का बर्थडे है, तो चलते हैं ना माँ जी। हम लोग बोल देंगे
कि आपके बर्थडे के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है बहू, अगर तुम बोलती है तो चलो चलते हैं। बहू, मैंने तुम्हें आते ही बोल दिया था कि मेरे घर में ये जींस टॉप और बिना चुन्नी का सूट नहीं चलेगा। हम घर के औरतों को हमेशा साड़ी ही पहननी चाहिए। और ये क्या बहू, न गले में मंगलसूत्र है, न हाथ में चूड़ी है, न मांग में सिंदूर है। ये क्या उलिया बना कर रखी है? माँ जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते समधन जी, आइए ना बैठिए। माँ नमस्ते, कैसी हो माँ? क्या हुआ कुहू, तुम अपनी सास की बात नहीं मानती है? तो और क्या बहन जी, मेरी बात मानती ही कहाँ है आपकी बेटी। मैं तो इसे शुरू से ही बोल रही हूँ कि हमारे घर में ये जींस टॉप नहीं चलती है। हमारे घर में हमेशा साड़ियाँ ही चलती है। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये बच्ची अभी है तो इसे मैं साड़ियाँ ही पहनाऊंगी। कभी कभी ये सूट पहन लिया करेगी, वो भी चुन्नी के साथ, बिना चुन्नी की नहीं। तो इसको भी घर की बहुओं की जैसे कपड़े पहननी चाहिए। पर ये आजकल की बहुएं। आंटी जी, कल तो आपकी जन्मदिन है ना, कुहू बता रही थी। इसलिए आंटी जी, माँ जी और मैं आपके जन्मदिन की बधाइयाँ देने आ गए। और वैसे भी जन्मदिन तो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है आंटी जी। और वैसे भी आंटी जी, मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ आपके जन्मदिन पर। मेरे लिए? आंटी जी, आपकी जन्मदिन है तो तोहफा तो बनता है। और कुहू तो आपकी जन्मदिन पर पार्टी भी रख रही है। मैंने तो कोई पार्टी नहीं रखी, ये भाभी क्या बोले जा रही है? ये देखिए आंटी जी, ये आपका तोहफा है। इसमें सुंदर सी एक ड्रेस है आंटी जी, और वो भी आपके लिए। मेरे लिए बहू, मैं तो ये सब पहनती नहीं हूँ। मैंने तो आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं बहू। नहीं पहने हैं तो कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये सूट। जल्दी से पहन करके दिखाइए कि आप कैसे लग रहे हैं इस ड्रेस में। और वैसे भी आंटी जी, आप दिखने में इतने सुंदर हो, ये ड्रेस पर क्या आप लगेंगे? मैं कैसे बहू? अरे आंटी जी, अगर आप ये ड्रेस पहनेंगे ना तो आपको कोई बोल ही नहीं सकता है कि आप सास बन गए हैं। पता है आंटी जी, बहुत फर्क पड़ता है पहनावे से। पहन कर दिखाइए ना आंटी जी थोड़ा, आपको हीरोइन से कम नहीं लगेंगे। अरे बहू, तुम भी क्या बड़ाइयाँ करने लगी? ऐसी बड़ाइयाँ तो मेरी सास भी किया करती थी। आज तो तुमने मेरी सास की याद दिला दी। तो आंटी जी, थोड़ा ये ड्रेस पहन कर दिखाइए ना कि आप कैसे लगते हैं। अब इतना बोल ही रही है बहू, तो मैं पहन कर दिखाती हूँ। बहू, जाओ चाय नाश्ता का इंतजाम करो। जी माँ जी। अरे बहू, मैंने तो ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं है। मैं पहन कर दिखाती हूँ कि कैसी लगती हूँ मैं। जरूर आंटी जी। अरे बहू, तुमने ये ड्रेस कब खरीद ली? अरे माँ जी, ये मैं कब का खरीदी थी आपके लिए, लेकिन आपने तो ड्रेस पहनने से मना कर दिया था ना, इसलिए मैं रख दी थी। तो मैं आते समय सोची कि अब कुहू की सास की बर्थडे है तो कुछ उपहार तो ले जाना बनता है ना, इसीलिए मैं ले आई थी। बहू, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। आंटी जी, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा माँ जी कि आप सास बन गई हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा। बहन जी, ये सूट आप पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अपनी बहू से बोलकर आपके जैसा एक सूट मंगवा लूं। दोनों समधन एक जैसा कपड़ा पहनेंगे। हाँ हाँ बहन जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। थैंक यू बेटा। मैंने तो ऐसे कपड़े पहनने के लिए कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरी सोच ही बदल दी। मैं तो हर समय वही साड़ी पहनकर रहा करती थी। माँ जी, इस ड्रेस में तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं आप। कल अपने जन्मदिन पर यही ड्रेस पहनिएगा माँ जी। और आप टेंशन मत लीजिए, कल आपका जन्मदिन पर मैं और भाभी मिल करके पूरे अच्छे तरीके से घर में डेकोरेशन करूंगी। बस आप अपने गेस्ट के नाम बता दीजिए। अरे हाँ हाँ बहू, जरूर जरूर। मेरी बहू ने तो यहाँ आकर कमाल ही कर दिया। कुछ समय था मेरी बेटी यहाँ डांट सुन रही थी, मेरी बहू ने तो मेरी बेटी को भी बचा लिया और उसकी सास का भी मन बदल दिया। बहू, मैं जा रही हूँ ये ड्रेस को तुम्हारे पापा जी को दिखाने। जब तक तुम अपनी माँ और भाभी का सेवा करो। जी माँ जी। माँ, जो कुछ भी ठीक हुआ है वो भाभी की बदौलत। सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मेरी इतनी गलती करने के बाद भी आपने तो मेरी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां ही भर दी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। माफी तो मुझे भी मांगनी है बहू, मैंने भी तुम्हारे साथ हमेशा से रूखा ही व्यवहार किया। अरे नहीं नहीं माँ जी और कुहू, आप लोग तो मेरे अपने हैं। अपने से क्या माफी मांगी जाती है? मैंने तो आप लोग की बात को कभी पूरा मानी ही नहीं। मैं तो पुरानी बातें कब का भूल गई। थैंक यू भाभी, भगवान करे ऐसी भाभी सबको मिले। अरे नहीं नहीं कुहू, इतनी भी बड़ी काम मैंने नहीं किया है। मैंने तो एक इंसानियत के नाते आपका साथ दिया। बहू, अब तुम भी अपना मन मुताबिक हर ड्रेस पहनना,
कोई रोक टोक नहीं है बहू, हम लोग गलत ही नियम बना कर रखे हैं कि शादी के बाद जींस टॉप नहीं पहनना है, सूट नहीं पहनना है। थैंक यू माँ जी। अगर आपके जैसी सास हर घर में हो जाएगी ना तो बहू और बेटी में तो फर्क होगी ही नहीं माँ जी।